नैकेनापि समम गता वसुमती, यह पाठ का नाम है। तो इसमें वल्लाल सेन की रचना है, इसका नाम है भोज प्रबंध। भोज प्रबंध से लिया गया है वल्लाल सेन की। यह रचना वास्तव में, यद्यपि यह ऐतिहासिक दृष्टि से अप्रामाणिक है, लेकिन जब हम काव्यिक दृष्टि से इसको देखते हैं तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। और जब हम कहानी अभी सुनेंगे पढ़ेंगे, अत्यंत रोचक है। तो इस प्रकार से नैकेनापि समम गता वसुमती इसका शीर्षक है। नैकेनापि न एकेन अपि, एक के साथ भी, समम माने साथ, गता वसुमती धरती नहीं गई, यह पृथ्वी एक के साथ भी नहीं गई। ऐसा शीर्षक क्यों रखा होगा, यह हम पढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे हमारा समझ में आ जाएगा पूरा। तो उसमें बताया गया है कि एक लोभी व्यक्ति कुछ भी घृणित कार्य कर सकता है। किसी भी प्रकार के घृणित कार्य को करने से एक लोभी व्यक्ति नहीं हिचकिचाता। तो लोभी व्यक्ति के रूप में मुंज है। अब हम पढ़ते हैं, चलो उसी को शुरू कर लेते हैं। पहले पुरा धारा राज्ये सिंधुल संज्ञो राजा चिरम प्रजा पर्यपालयत। पुरा धारा राज्ये, पुरा माने बहुत पहले, प्राचीन काल में, धारा राज्य, धारा राज्य में, सिंधुल संज्ञो माने सिंधुल नाम का राजा, चिरम प्रजा परिपालयत, चिरम माने लंबे समय तक, प्रजा का पालन कर रहा था, या फिर उसने प्रजा का पालन किया। कौन राजा था? सिंधुल। तस्य वार्धक्ये भोज इति पुत्र समझनी। तस्य वार्धक्ये अर्थात उसके बुढ़ापे में, भोज नामक या भोज नाम वाला पुत्र समझनी माने उत्पन्न हुआ। फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद देखते हैं आगे। सह यदा पंचवार्षिकस्तथा पिता ह्यात्मनो जराम ज्ञात्वा। तो जब वह 5 वर्ष का था तो पिता, उसके पिता ने अर्थात सिंधुल ने, ह्यात्मनो माने खुद स्वयं का, जराम माने होता है बुढ़ापा, ज्ञात्वा माने जान करके, अपने को बुढ़ापे में जान करके, यानी कि यह जान करके कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मुख्या मात्याम नाहु अंजुम, अर्थात मुख्यम आमात्या, जो मुख्य आमात्य था, नाहु उसको बुला करके, अनुजम माने अपने भाई को, मुंजम महाबलम अवलोक्य, और भाई को महाबली जान करके, अवलोक्य माने होता है देख करके, तो उसको कहने का मतलब भाई को महाबली जान करके, ये मतलब है इसका। पुत्रम च बालम संवीक्ष्य, और पुत्र को बालक संवीक्ष्य माने समझ करके, विचार्यामास, उसने विचार किया। क्या विचार किया? यद्यहम राजलक्ष्मी भारधारणम समर्थम, यद्यपि माने यदि मैं राज लक्ष्मी के भार को, अर्थात राजकाज जो भी है उसको, राजलक्ष्मी के भार को धारण करने में जो समर्थ है मेरा भाई, मुंजम मुंज को, तो सहोदरम अपहाय माने सहोदर माने सगा भाई, अपहाय छोड़ करके, अपने सगे भाई मुंज को छोड़ करके अगर मैं राज्यम पुत्राय पृच्छामि, अगर मैं राज्य पुत्र को दे देता हूँ तो क्या होगा? तदा लोकापवादः, तब मेरी लोक में निंदा होगी, लोग मुझे मेरी निंदा करेंगे, कहेंगे कि भाई को छोड़ करके अपने पुत्र को राजकाज दे दिया। अथवा वालम में पुत्र मुंजो राज्य लोभादिसाधना मारिष्यति, और इसके बाद भी हो सकता है कि वह मेरे बालक को राज्य लोभादिसाधना, राज्य के लोभ के कारण, विष आदि दे करके, मारिष्यति मेरे पुत्र को अगर मार देगा, तदा दत्तम अपि राज्यम वृथा, तब दिया हुआ राज्य भी वृथा माने बेकार हो जाएगा। तब क्या चाहिए, पुत्र को ही मार देगा तो, ये कहने का मतलब है।
पुत्र हानिर वंशोच्छेदश्च इति विचार्य। पुत्र हानि, पुत्र की हानि अर्थात पुत्र को इस प्रकार से पुत्र की हानि को, और वंशच्छेदस्य और वंश के विनाश को विचार्य इति विचार्य, मैंने ऐसा विचार करके राज्यम मुंजाय दत्वा, राज्य को मुंज को दे करके, तदुत्संगे भोजम आत्मानम ममोज, भोज को उसके साथ दे दिया अर्थात उसकी गोद में डाल दिया। एक प्रकार से उसको भोज को भी उसको दे दिया, मुंज को दे दिया। फिर क्या हुआ? तथा क्रमाद राजनी दिवंगते संप्राप्त राज्य, तथा क्रमाद उसके बाद क्रम से राजा के स्वर्ग जाने पर, दिवंगत होने पर मतलब मरने पर, संप्राप्त राजे संपत्तिर्मुंजयो मुख्य आमात्यान बुद्धि सागर नामानाम, तो इस प्रकार से राज्य की संपदा को प्राप्त करने वाले मुंज ने बुद्धि सागर नाम के, नामानाम माने बुद्धि सागर नाम के जो उसका मंत्री था, उस प्रधानमंत्री को या मुख्य जो खास मंत्री था उसको, व्यापार मुद्रया माने व्यापार की लिए, मुद्रया माने धन दे करके, दूरीकृत तो दूरी करके, तत्पदे अन्यम नियोजयामास, तत्पदे माने उसके पद पर यानी कि उसके स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त कर दिया, दूसरे को नियुक्त कर दिया। फिर क्या हुआ? अथ कदाचन सभायाम, अथ कदाचन इसके बाद कभी, सभायाम सभा में, ज्योतिष शास्त्र पारंगत, ज्योतिष शास्त्र में पारंगत, कश्चन ब्राह्मण समागम्य, कोई ब्राह्मण आया, राजानम आह, उस ब्राह्मण ने आकर के राजा से, राजा से कहा, देव, हे देव, लोकाः माम सर्वज्ञम कथयन्ति, लोग मुझे सर्वज्ञ कहते हैं। लोकाः माम सर्वज्ञम कथयन्ति, लोग मुझे सर्वज्ञ कहते हैं। तत्किमपि यथेच्छं पृच्छ, तत्किमपि तो इसलिए कुछ है तो पृच्छ माने तब पूछो। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? ततो मुंजः प्राह, तो उसके बाद मुंज ने कहा, क्या कहा? भोजस्य जन्म पत्रिका विधेहि इति, कि भोज की जन्म पत्रिका बनाओ, ऐसा कहा। विप्रः जन्म पत्रिका विधाय उक्तवान, तो उस ब्राह्मण ने जन्म पत्रिका बनाई। उक्तवान मैंने कहा, क्या कहा? 50 पंचवर्षाणि सप्तमास दिनत्रयम्, 50 पंच मतलब 55, भोज के द्वारा जो है 50 पंचवर्षाणि सप्तमास दिनत्रयम् भोजराजेन भोक्तव्य सगुणो दक्षिणावता, क्योंकि 55 वर्ष, सप्तमास माने 7 माह, दिनत्रय माने 3 दिन तक भोजराजेन भोक्तव्य, जो भोज नामक बालक है वह राज्य का भोग करेगा। सगौड़ो दक्षिणापथा, दक्षिणापथा माने दक्षिण भारत का जो भाग है उसमें गौड़ देश के साथ साथ पूरे दक्षिण भारत में शासन करेगा, ऐसा कहा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद भोज विशेषणी इमाम भविष्यवाणी निशम्य, भोज के बारे में ऐसी भविष्यवाणी सुन करके मुंजो विच्छाय वदनो अभूत, मुंज जो है विच्छाय वदन हो गया। वदन माने उसका जो मुख है वह विच्छाय माने कांतिहीन हो गया। ततो राजा ब्राह्मणम संप्रेष्य निशिथे सैनम आसाद्य विचिन्त्यत, तो तथा उसके बाद राजा ने ब्राह्मण को भेज करके रात्रि में शैया पर लेट कर सोचा। शय्याम आसाद्य माने शैया में लेट करके, व्यचिन्त्यत माने सोचा। यदि राज लक्ष्मीर भोज कुमारम गमिष्यति, क्या सोचा उसने? यदि लक्ष्मी जो है भोज को गमिष्यति माने उसके पास चलेगी, भोज के पास चलेगी। तदा हम जीवनपि मृतः,
तब मैं तो जीवित होता हुआ भी मृतः या मरे हुए के समान हो जाऊंगा। अर्थात ऐसा तो संभव ही नहीं है, ऐसा तो सहन करने योग्य ही नहीं है, सोचने लग गया। ततश्च अभुक्त एव स एकाकी किमपि चिंतित्वा, तो इस प्रकार से अभुक्त माने बिना भोग किया हुआ, ऐसा जान करके अपने को कि सारा मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ऐसा जान करके सह एकाकी किमपि चिंतित्वा, तो एकांत में कुछ सोच करके वह क्या किया उसने, बंग देशाधीश्वरम वत्सराजम समाकारितवान, बंग देश का राजा जो था, उस राजा को, बंग देश के राजा वत्सराज को अपने पास बुलाया। तो उसके बाद वत्सराजस्य धारा नगरीम संप्राप्य राजानम प्रणिपत्योपविष्टः, और उसके पास वत्सराज ने धारा नगरी को में आकर के राजा को प्रणाम किया और उसके पास बैठ गया। प्रणिपत्योपविष्ट, प्रणाम किया और उपविष्ट माने बैठ गया। राजा च सौधम निर्जनम विधाय वत्सराजम प्राह, तो राजा ने महल को, सौधम माने महल को, निर्जनम माने निर्जन बना करके, एकांत बना करके, विधाय माने बना करके, वत्सराजम प्राह, वत्सराज से कहा, त्वया भोजो भुवनेश्वरी विपिने रात्रो हंतव्यः, त्वया माने तुम्हारे द्वारा या तुमने क्या करना है, भोज को भुवनेश्वरी विपिने, विपिन माने वन, भुवनेश्वरी नामक वन में ले जा करके हंतव्य मारना है, उसको मार दो। अर्थात भुवनेश्वरी नामक वन में ले जा करके तुम उसको, तुम्हारे द्वारा मार दिया जाना चाहिए। छिन्नम च तस्य शिरः मत पार्श्वे, मत पार्श्वे माने मेरे पास, छिन्नम च तस्य शिरः उसका कटा हुआ सिर, छिन्न माने कटा हुआ, मत पार्श्वे मेरे पास, अंतःपुरम आनेतव्यम, अंतःपुर में ले आओ, उसका कटा हुआ सिर अंतःपुर में तुम्हारे द्वारा लाना चाहिए, ये कहने का मतलब है। फिर उसके बाद एतन निशम्य, ऐसा सुन करके वत्सराज ने, एतन निशम्य ऐसा सुन करके वत्सराज उत्थाय नृपम नत्वा प्रावोचत, उठ करके राजा को प्रणाम करके, नत्वा माने प्रणाम करके, प्रावोचत माने उसने कहा, क्या कहा, यद्यपि देवादेशः प्रमाणम, यद्यपि देव का आदेश ही प्रमाण है, अर्थात देव ने जो आदेश किया वो, उस पर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। राजा के आदेश को तो ऐसे ही माना जाता था पहले, जो राजा ने कह दिया वो गलत हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए कहा कि यद्यपि देवादेश प्रमाणम, देव का आदेश ही प्रमाण है। पुनरपि किंचित वक्तु कामोऽस्मि, पुनरपि फिर भी मैं, किंचित माने कुछ, वक्तु कामोऽस्मि कुछ बोलने की इच्छा रखता हूँ। सापराधम मे वचः क्षन्तव्यम, मेरा अपराध आप क्षमा कीजिए। देव के क्या कहना चाह रहा है वो आगे बोलता है कि देव, हे महाराज, हे देव, पुत्र वधो न कदापि हिताय भवती थी, पुत्र वध कभी भी भला नहीं होता है, पुत्र वध करना कभी भी अच्छा नहीं होता है। अब इसका दूसरा भाग आप दूसरे वीडियो में देखेंगे, उसका लिंक इसमें आपको दे दिया जाएगा, इसके प्रश्नोत्तर का भी दे दिया जाएगा। इसको बार बार सुनिए और इसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए।